कुरनूल में नवविवाहित की खौफनाक साजिश। माँ और बेटी एक ही मर्द के साथ कर रही थी इश्क, फिर मिलकर दी दूल्हे की हत्या की सुपारी। जानिए एक खूनी वारदात की रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी सच्ची कहानी। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देश में अगर जुर्म की किसी कहानी का सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा था तो वो है राजा रघुवंशी केस, जिसमें नई नवेली दुल्हन ने महज 12 दिनों में अपने पति को मौत की नींद सुला दिया। इस कत्ल की साजिश जितनी खौफनाक थी उतनी ही उलझी हुई थी। शिलोंग पुलिस लगातार इस पहेली को सुलझाने में जुटी है, लेकिन आज जिस वारदात के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो सोनम की साजिश नहीं बल्कि उससे बढ़कर खौफनाक कहानी है। मामला है तेलंगाना के कुरनूल का। जी हाँ, जहां रिश्तों के नाम पर इतना बड़ा धोखा हुआ जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। ये कहानी एक नवविवाहित, उसकी माँ और एक बैंक कर्मचारी के खौफनाक रिश्ते और षड्यंत्र की है। इस केस में एक बेकसूर युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई, वो भी उसकी शादी के 1 महीने के अंदर। और इस खूनी साजिश को रचने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी नई नवेली पत्नी और सास थी। इस खूनी वारदात के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, लालच, हवस और धोखे से भरा रिश्ता, जिसके लिए एक मासूम नौजवान की जान ले ली गई। इस कहानी में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि माँ बेटी दोनों एक ही शख्स से अवैध संबंध रखते थे और वो शख्स अब फरार है। जी हाँ, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2024 की शुरुआत से। कुरनूल जिले के तेजेश्वर नामक युवक की शादी तय होती है ऐश्वर्या नाम की लड़की से। 13 फरवरी 2025 को दोनों परिवार ने मिलकर रिश्ता पक्का गया और 18 मई को शादी की तारीख भी तय हो गई। लेकिन किसे पता था कि यह रिश्ता ज़्यादा दिनों तक चलेगा नहीं। शादी से ठीक 5 दिन पहले यानी 13 मई को ऐश्वर्या अचानक गायब हो जाती है। पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। कोई कहता है कि वह परेशान थी, कोई कहता है दहेज का मामला था। धीरे धीरे अफवाहें होने लगी, ऐश्वर्या किसी के साथ भाग गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि उसे कुरनूल के एक बैंक कर्मचारी के साथ देखा गया। इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत होने वाली थी कि 16 मई को अचानक ऐश्वर्या वापस लौट आती है। उसने बताया कि वो अपनी मां पर पड़ने वाले दहेज के दबाव से परेशान थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए एक दोस्त के घर चली गई थी। उसने सबसे माफ़ी मांगी, कहा कि वो अब सब ठीक करना चाहती है और तेजेश्वर से शादी करना चाहती है। तेजेश्वर ने उसकी बात सुनी और सब भुलाकर उसे अपनाने का फैसला लिया। दोनों परिवार ने कुछ संकोच के बाद आखिरकार 18 मई 2025 को उनकी शादी करा दी। शादी पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से की गई, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होती है। शादी के दूसरे दिन ही ऐश्वर्या का व्यवहार बदल गया। तेजेश्वर ने महसूस किया कि उसकी पत्नी दिन भर मोबाइल पर व्यस्त रहती है, वह उससे बात तक नहीं करती। अब उसने सवाल पूछा तो ऐश्वर्या ने टाल मटोल शुरू कर दी। तेजेश्वर ने ये बात अपने परिवार को भी साझा की, लेकिन सबने यह समझा कि नई शादी थोड़ा वक्त लग सकता है। तेजेश्वर भी चुप रहा, लेकिन वो अंदर से टूटने लगा। फिर आया 17 जून का दिन। तेजेश्वर सुबह घर से निकला और उसके बाद कभी वापस नहीं लौटा। पूरे परिवार के लोग घबराहट में थे कि आखिरकार क्या हुआ। तेजेश्वर की तलाश शुरू हुई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। तब उसके भाई ने कुरनूल पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पूरी कहानी सुनने के बाद मामले की जांच शुरू की। पहले तो किसी सामान्य केस की तरह इस मामले की जांच हुई, लेकिन फिर पुलिस ने तेजेश्वर की पत्नी ऐश्वर्या की CDR यानी कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाई और यहाँ से शुरू हुआ चौंकाने वाला सिलसिला। दरअसल CDR से पुलिस को पता चला कि ऐश्वर्या शादी के बाद भी लगातार उस बैंक कर्मचारी से बात कर रही थी जिसके साथ वह शादी से पहले ही गायब हुई थी। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से ये सामने आया कि ऐश्वर्या ने उसकी शादी हो जाने के बाद भी उस बैंक कर्मी से 2000 से ज़्यादा बार बात की। अब ऐश्वर्या से पुलिस ने इस बात पर पूछताछ की तो पहले वह मुकर गई, लेकिन जब पुलिस ने सबूत सामने रखे तो ऐश्वर्या और उसकी मां ने, सुजाता ने, अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि वे दोनों ही यानी मां और बेटी एक ही शख्स से उस बैंक कर्मचारी के साथ प्रेम संबंध में थी। सुजाता काफी वक्त से उस शख्स के साथ रिलेशन में थी और बाद में उसकी बेटी भी आ गई थी।
मगर जब ऐश्वर्या की शादी तय हुई तो तीनों को डर हुआ कि तेजस्वर उनके रास्ते का कांटा बन रहा है। ऐश्वर्या को अपने नए पति से कोई लगाव नहीं था, उसे बस उस बैंक कर्मी के साथ रहना था और तेजस्वर की संपत्ति को हथियाना था। पुलिस को शक था कि तेजस्वर ने जब ऐश्वर्या को उस शख्स के बात करने से रोका होगा तभी यह साजिश रची गई थी। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि बैंक कर्मचारी ने ही सुपारी दी थी, यहाँ तक कि अपना ड्राइवर भी साथ भेजा था। 17 जून को जमीन के सर्वे के बहाने वहां पर तेजस्वर की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने कई जगह छापे मारे और ऐश्वर्या और उसकी मां सुजाता को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उन दोनों का प्रेमी वो बैंक कर्मचारी आज भी फरार है और पुलिस उसकी आज भी तलाश में है कि कैसे माँ बेटी ने मिलकर इस खौफनाक प्लान को बना डाला, कैसे माँ बेटी ने एक ही मर्द के साथ रिश्ते की सारी हदें पार कर दी। तो दोस्तों ये थी एक सच्ची कहानी। ऐसी एक सच्ची घटना के साथ मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और दोस्तों चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।